90 फ्लोर के बाद से ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। यहाँ मैजिक बीस्ट ताकत और तादाद में कहीं ज्यादा है, जिन्हें हराना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा। खैर जो भी हो। अच्छा तो ये है टॉप फ्लोर। वैसे यहाँ कोई दिख नहीं रहा। और ये है वो डीमन बरन मोनार्क। क्या जबरदस्त ऑरा है इसका। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? उसकी आंखों में उतरा खून साफ दिख रहा है। ये हवा में रहा तो इसे हराना मुश्किल होगा। इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? निकलो वहां से। के बाद भी मुझे देख लिया। ये तो मूविंग अटैक। अरे नहीं, ये तो करीब आ रहा है। तो तुम जमीन पर आ ही गए। अब जाकर मेरी गर्दन को थोड़ा आराम मिलेगा। अब आएगा मजा। फिलहाल माना रिस्टोर करने तक का वक्त नहीं है। माना भी खत्म हो गई। बस बहुत हुआ। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि इसके हाथों को उखाड़ सको। तू नहीं बचेगा। घर जाओ और अपने डैड से कहो कि अब से राधीसु परिवार यहाँ का मालिक हुआ। जिन्वो सर, वैसे सही नाम राधीरू है, राधीसु नहीं। ये है डीमन मोनार्क का प्योरिफाइड ब्लड। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। इसकी सक्सेस रेट और क्वांटिटी मेरी इंटेलेक्ट एबिलिटी तय करेंगी।
जिन्वो सा, तुम ठीक तो हो ना? शुरू करो। मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल ही गया, लेकिन क्या ये मॉम की इटर्नल स्लीप की बीमारी को वाकई ठीक कर पाएगा? हाँ? क्या बात है, इसे लाने के लिए शुक्रिया आयन। अराइज। नाम क्या रखूं? गाइसलिन, कार्कलिन, क्या नाम था इसका? तुम्हारा नाम होगा गाइसेल। शैडो एक्सचेंज। मतलब मैं किसी भी शैडो सोल्जर के साथ अपनी जगह बदल सकता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। माफ करना एसल, तुम्हें खुद ही घर जाना पड़ेगा। क्या? तो पार्टी का क्या होगा? असल में रादिसु का कैसल 80वें फ्लोर पर है। मेरे लिए वो रास्ता थोड़ा उल्टा पड़ेगा। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। जिन्वो सर, मेरी बात तो सुनो। हाँ? मैं तो वाकई एक शैडो की जगह पर पहुंच गया। अगर इसे ठंडा होने में 3 घंटे लगने वाले हैं तो घर जाने का एक ही तरीका है। गाइसेल। उनके हंटर्स की जादुई शक्तियों के पीछे वो चींटियां खींची चली आएंगी और इसी दौरान हम एक खास सिग्नल का इस्तेमाल करके उनके छत्ते में रुकावट पैदा कर देंगे। जब ये सब हो रहा होगा, इसी बीच हंटर्स की एक टुकड़ी उनकी कॉलोनी में दाखिल होगी और हम मौका मिलते ही रानी को खत्म कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सिग्नल असरदार साबित होगा या नहीं। अगर सच कहूं तो मुझे भी ये प्लान उतना खास नहीं लगा, लेकिन हमारे एनालिस्ट्स ने इसे हरी झंडी दे दी है। उनके हिसाब से सब ठीक है। वैसे भी अगर किसी वजह से सिग्नल असरदार साबित नहीं होता है तो हमारे पास प्लान बी भी है। योन हो मेरे यार, जानते हो लोग यहाँ पर ड्रिंक करने इसलिए आते हैं ताकि वो रिलैक्स हो सके। तो अब तुम इस जाम का मजा लो और थोड़ा मुस्कुरा भी दो। ब्यूंगू, यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी फिक्र करोगे तो उम्र से पहले बूढ़े हो जाओगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये है ब्यूंगू, एक एस रैंक हीलर। इसके बारे में खास बात यह है कि इसने बिना चोट खाए भरी जवानी में ही रिटायरमेंट पा लिया। और एक वक्त ऐसा भी था जब हम दोनों साथ में काम करते थे। ये आज भी वैसा ही है। नए लोगों के लिए इसके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझना आज भी मुश्किल है। मेरी बात सुनो योन हो, क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? हाँ। ये जानते हुए भी कि वहां योन सियोक के साथ क्या हुआ था? मैं इसीलिए तो वहां जाना चाहता हूं। अगर हमने उन चींटियों का जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये हादसे हमें शहर भर में दिखाई देंगे। वैसे मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतने बड़े देशभक्त हो। देखो, अब मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता, इसलिए तुम इतना समझ लो कि मैंने देशभक्ति को ही बहाना बना लिया है। मेरी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। पता नहीं वो इसे पी पाएंगी या नहीं। अगर पी भी लेती है तो इससे कुछ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। माँ, प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए मॉम। मैंने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए ताकि आप किसी तरह से ठीक हो जाएं।
siento libre.